एक्शन। हेलो, एक बार फिर स्वागत है आपका यूनिक आईएएस एकेडमी बाई गुलफाम अली राजी में। तो चंद्रयान 3 के बारे में इससे पहले काफ़ी बातें हो चुकी हैं। आज हम बात करेंगे, अक्सर खबरों में चर्चा में था कि चंद्रयान 3 की लैंडिंग के समय भयभीत करने वाला समय। क्या है ये भयभीत करने वाला समय? सॉफ्ट लैंडिंग से पहले का जो 20 मिनट का जो प्रोसेस था, जो ज़रूरी था यान को आराम से उतारने के लिए, जो उस समय की जो टिपिकल एक्टिविटीज़ थी, उन्हीं को कहा गया है भयभीत करने वाला समय। भयभीत इसलिए कि अगर उसमें ज़रा सी भी कोई चूक हो जाती है तो ये सॉफ्ट लैंडिंग फिर से सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी। इसमें सबसे पहले क्या हुआ, आप देखें ना, चंद्रयान धरती से बाहर गया, फिर चंद्रयान चंद्रमा की कक्षा में पहुंचा, तो उसने अलग अलग ऑर्बिट में अलग अलग कक्षाओं में चक्कर लगाया। एक स्टेज ऐसी आ गई कि चंद्रयान चंद्रमा की सतह से कितने किलोमीटर की ऊंचाई पर आ गया? 25 किलोमीटर की ऊंचाई पर। यहीं से वो समय शुरू हुआ जिसे हम कहते हैं भयभीत करने वाला समय। यहाँ पर जब हम आए, मान लीजिए ये सरफेस है, इस जगह पर जब हम आए, इस जगह पर आए तो चंद्रयान जो है उसकी स्पीड, जो भी नॉर्मल स्पीड से वो चल रहा है वो स्पीड उसकी है। अब हमारे पास सबसे पहली जो समस्या है, सबसे पहली जो ज़रूरी है कि हमें इसकी स्पीड को कम करना है। जैसे पैराशूट से हम उछाल लगाते हैं, पैराशूट को खोलते हैं तो पैराशूट क्या करता है, हमारी स्पीड को कम कर देता है। इतना कम कर देता है कि धरती पर जब हम उतरें तो हमें चोट ना लगे। यही काम था, यही ज़रूरी प्रोसेस था इस भयभीत करने वाले समय में। तो 25 किलोमीटर की ऊंचाई पर आकर के हमने जो सबसे पहले काम किया, वो काम किया था रफ़ ब्रेकिंग। अब ये रफ़ ब्रेकिंग क्या है? रफ़ ब्रेकिंग का मतलब ये है कि उसकी स्पीड को कम करना। इसके लिए क्या किया हमने? इसके लिए हमने एक जो टेक्नोलॉजी है वो है जिसका नाम है रिवर्स थ्रस्ट, उसका इस्तेमाल किया। इंजन चलाए गए, इंजन चलाने के बाद, इंजन चालू करने के बाद यान में जो भी वो एक टेक्निकल सिस्टम है, उस सिस्टम ने इस यान को ऊपर की ओर धक्का दिया। चंद्रयान तेज़ी से नीचे की ओर आ रहा है, हमने उसका सिस्टम चालू किया, उस सिस्टम ने उसको तेज़ी से ऊपर की ओर धक्का दिया, जिसकी वजह से उसकी स्पीड जो है वो काफ़ी कम हो गई। ये प्रोसेस कहलाया रिवर्स थ्रस्ट, यानी कि ऊपर की ओर धक्का देना। इसके बाद इस प्रोसेस को करते करते जो चंद्रयान है वो 6.8 किलोमीटर की ऊंचाई पर आ गया, यानी कि चांद की सतह से 6 मीटर और 800 मीटर, 6 किलोमीटर और 800 मीटर की ऊंचाई पर आ गया। अब हमारे पास जो दो जिम्मे थे, अब हमारे पास जो दो चुनौतियां थी, एक तो ये कि अभी जो चंद्रयान जो उड़ रहा है वो हॉरिजॉन्टल, क्षैतिज या पड़े इस शेप में उड़ रहा है। अब उसको हमने सीधा खड़ा करना, वर्टिकल स्टेज में लेके आना है। चंद्रयान जो उड़ रहा है वो चंद्रयान या लैंडर जो उड़ रहा है वो क्षैतिज स्टेज में या क्षैतिज शेप में, इस स्टेप में उड़ रहा है। हमने उसको सीधा खड़ा करना, क्योंकि लैंडर अगर ऐसे उतरेगा तो उसके जो पैर हैं इधर रह जाएंगे, सिर इधर रह जाएगा। तो उसके पैरों को नीचे लाना है, जिससे को नीचे आकर के सीधा खड़ा वहाँ पर हो जाए। तो 6.8 किलोमीटर की ऊंचाई पर आकर के दूसरा प्रोसेस शुरू हो जाता है, जिसे हम कहते हैं एल्टीट्यूड होल्ड स्टेप। एल्टीट्यूड होल्ड स्टेप का मतलब ये है कि केवल 10 सेकेंड में, ध्यान रखना, केवल 10 सेकेंड में यान को हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल, यानी कि सीधी जो स्टेज है, पड़ी स्टेज, उससे सीधे स्टेज में लाना। और जो इसकी स्पीड है वो चल रही है लगातार, वो नीचे की ओर उतर रहा, लगातार नीचे की उतर रहा। तभी तो हमें डर लग रहा है कि हम इस प्रोसेस को पूरा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, या जब तक हम इस प्रोसेस को पूरा करेंगे वो ऊपर रहेगा या नहीं रहेगा। इसीलिए तो कह रहे हैं इसको भयभीत करने वाला समय। तो मात्र 10 सेकेंड में हमने उसको हॉरिजॉन्टल से सीधी स्टेज में उसको खड़ा किया। इसको कहा गया था एल्टीट्यूड होल्ड स्टेप। ध्यान रखना, यूपीएससी प्री में आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो भयभीत करने वाला समय था ये क्या था, इसमें कौन कौन से स्टेप थे, उसमें क्या क्या चीज़ें थी। भारत में करीब 8-10 साल पहले F1 कार रेस हुई थी। तो F1 कार रेस हुई थी, सभी लोग तरह तरह की तैयारी करते रहे। उसने पूछा कि इसमें ये झंडियाँ, ये सिग्नल, इसका अर्थ क्या है, तो ध्यान रखिएगा। तो अब उसके बाद जो तीसरा जो चरण आया 6.8 किलोमीटर की ऊंचाई पर, उसको नाम दिया गया फाइन ब्रेकिंग। फाइन ब्रेकिंग, खूबसूरती से, चालाकी से ब्रेक लगाना है ना। अब देखो, नीचे मशीन होती, नीचे बाइक होती तो आप आराम से ब्रेक लगा देते, लेकिन अब धरती से उसको इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं, चांद पर पहुंच चुका है, वहाँ पर उससे कह रहे हैं इस तरह से ब्रेक लगाओ। तो इसको कहा गया था फाइन ब्रेकिंग। ये 175 सेकेंड का प्रोसेस था, ये लगभग 3 मिनट का ये प्रोसेस था। और इसमें क्या करना था हमने कि 6.8 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो चंद्रयान है हमारा, ये जो लैंडर है, जब वो पूरी तरह से वर्टिकल हो जाएगा
और जब उसकी स्पीड थी 800 से 1000 मीटर, आपने देखा ना, आपने जब ब्रेक लगाया तो उसकी स्पीड घट के आ गई 800 से 1000 मीटर पर सेकेंड। अब उसकी स्पीड को हमने लगभग ज़ीरो करना था, लगभग ज़ीरो नहीं, ज़ीरो कर देते तो एक ही जगह खड़ा रहता। अब हमने उसकी स्पीड को लगभग ज़ीरो करना है। तो देखें, सबसे पहले हमने रफ ब्रेकिंग की, उसकी स्पीड घटाई 25 किलोमीटर की ऊंचाई पर, उसके बाद 6.8 किलोमीटर की ऊंचाई तक हमने उसको एल्टीट्यूड होल स्टेप में ले आए। 25 किलोमीटर से लेकर के नीचे 6.8 किलोमीटर की ऊंचाई तक हमने उसको सीधा कर दिया। अब हमारे पास, अब हमने उसको ओ ब्रेक देने थे, ओ ब्रेक लगाना था, जिससे कि उसकी स्पीड जो है वो लगभग नियर अबाउट ज़ीरो हो जाए। अब ऐसा करते करते ये 150 मीटर की ऊंचाई पर आ गया, 150 मीटर की ऊंचाई पर आ गया। और अब उसने जांच करनी थी कि जिस जगह पर मुझे उतरना है, जिस जगह पर मुझे उतरना है वो जगह कैसी। आपने देखा होगा ना, जो पायलट होता है हवाई जहाज़ में, जो पायलट बैठा होता है वो सीधे आकर के एकदम से जो है कि अपना क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं उसको जिस पर उतरता है, क्या कहते हैं, रनवे। हाँ, वो सीधे आकर के अपने रनवे पर नहीं उतर जाता है, सीधे अपने रनवे पर नहीं उतरता, वो आता है और पहले पूरे के पूरे एयरपोर्ट के 4-5 चक्कर लगाता है, भांपता है कि मुझे किस रनवे पर उतरना है। वहाँ पर ऑलरेडी कोई और बाधा तो नहीं है, कोई और हवाई जहाज़ तो नहीं खड़ा है, कोई गाड़ी तो नहीं खड़ी है, किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं है, सिग्नल वगैरह सब सही है। वो चक्कर लगाता है, चक्कर लगा करके भांपता है कि मुझे इस रनवे पर उतरना है, हालात बिल्कुल माकूल हैं यहाँ पर उतरने के लिए, फिर वो उतरने का फैसला लेता है। तो उसी तरह से जब लैंडर 150 मीटर की ऊंचाई पर आ गया तो अब उसने नीचे जिस जगह पर उतरना था उसको देखना था कि वो गहरी खाई तो नहीं है, ऊबड़ खाबड़ ज़मीन तो नहीं है, चट्टानी ज़मीन तो नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर गहरी खाई में उतर गया तो अब अगर वो गहरी खाई में उतर गया तो वह उतर तो जाएगा, रोवर बाहर निकलेगा, लेकिन रोवर वहाँ खुदाई कैसे करेगा? रोवर को ऊपर आकर के सरफेस पे खुदाई करनी कैसे करेगा? रोवर अगर ऊपर आया तो उसके अंदर जो ईंधन है, जो एनर्जी है उसकी बैटरी में, वो तो सारी ऊपर आने में खर्च हो जाएगी। तो उसने ये देखना था कि कोई प्लेन सरफेस है, वहाँ पर उसको उतारना है। तो 150 मीटर की ऊंचाई पर आकर वो टंग गया, उसने देखा कि भाई नीचे का माहौल कैसा, हाँ माहौल बढ़िया, ठीक है, प्लेन सरफेस है, यहाँ पर उतरा जा सकता है। फिर वो नीचे आया, इसको कहा गया, अब जो चौथा स्टेप आया वो आया टर्मिनल डिसेंट स्टेप। टर्मिनल डिसेंट स्टेप ये था कि जो लैंडिंग साइट थी उससे 10 मीटर ऊपर आकर के हमने अपना जो लैंडर है उसको बिल्कुल स्थिर कर दिया, बिल्कुल स्थिर कर दिया। ना भाई एक बार और भांप ले, अभी भी आपके पास मौका है, एक बार और भांप लो, मामला बिल्कुल सही है, सही है। थोड़ी सी स्पीड बढ़ाई उसकी, धीरे 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 नीचे आकर के उतर गया और सीधे अपने पैरों पर खड़ा हो गया। शाम को 6:04 पर 23 अगस्त को इस तरह से सॉफ्ट लैंडिंग जो है वो सफलतापूर्वक हो गई। थैंक यू।